हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट टू। आज हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, तो बिना किसी देरी के साथ पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ दीज प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट? हेलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ दीज प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट? अर्थ, मार्स, सैटर्न और वीनस। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर सैटर्न लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। सैटर्न एक गैस का प्लैनेट है और इसके चारों तरफ रिंग्स हैं और रिंग्स में ज्यादातर रॉक और डस्ट पार्टिकल्स हैं। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? जिन जिन बच्चों ने एशिया इसका आंसर लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। और एशिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया भी आती है। और एशिया मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड भी है। चलो बच्चों, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच गैस डू प्लांट्स अब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? जल्दी बताइए जल्दी। प्लांट्स एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। एब्जॉर्ब क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। जिन जिन बच्चों ने इस पे कार्बन डाइऑक्साइड आंसर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ये बहुत सारे बच्चों की फेवरेट मूवी भी होगी। हु इज द ऑथर ऑफ द जंगल बुक? जल्दी बताओ बच्चों, इस बुक पे एक मूवी भी बनी है, द जंगल बुक। और जंगल बुक का ऑथर कौन है? जल्दी बताइए। सही जवाब रुडयार्ड किपलिंग। सही जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने एक ब्रिटिश ऑथर थे। कौन से ऑथर थे? ब्रिटिश ऑथर थे। और जो ये स्टोरी लिखी गई वो जंगल्स ऑफ इंडिया के ऊपर लिखी गई, जिसका मेन कैरेक्टर मोगली था। और ये बुक 1894 में पब्लिश करी गई थी। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। देखो हिंट दूं जिससे हमें रोशनी मिलती है, तो सही जवाब है द सन। बिल्कुल सही। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स इन अवर सोलर सिस्टम? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। जिन जिन बच्चों ने सैटर्न आंसर लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो सैटर्न के पास 80 कंफर्म्ड मून्स हैं। और सैटर्न पे जो मून है वो तरह तरह की करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। लार्जेस्ट मून जो सैटर्न के हैं वो टाइटन है। सबसे बड़ा मून जो सैटर्न का है वो टाइटन है। अच्छा बच्चों, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच इंडियन लीडर गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जल्दी बताओ, जय जवान जय किसान किस इंडियन लीडर ने स्लोगन दिया था? जल्दी बताओ। ठीक है बच्चों, जिन जिन ने लाल बहादुर शास्त्री पे टिक लगाया वो बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो। याद रखिएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच ओशन इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? एरिया के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा ओशन है? तो द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन। जिन जिन बच्चों ने पैसिफिक ओशन पे टिक लगाया वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, पैसिफिक ओशन के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। देखो पैसिफिक ओशन देखो कितना बड़ा है बच्चों, ध्यान से देखो मैप में कि पैसिफिक ओशन देखो कितना बड़ा है। देखो देखो तो कितना बड़ा। तो समझ में आया है बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डस इंडिया हैव? इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है? जल्दी बताओ। कम्युनिज्म है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है या रिपब्लिक है? तो जिन जिन बच्चों ने रिपब्लिक पे टिक लगाया वो बिल्कुल ठीक है। रिपब्लिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे लीडर हैं उनको वोट से ही इलेक्ट किया गया है। तो समझ में आया बच्चों? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ बच्चों। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर बैंगलोर लगाया है वह बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट।
और थोड़ा बेंगलोर के बारे में जान लेते हैं। बेंगलोर को बच्चों इंडिया का सिलिकॉन वैली तो कहा ही जाता है और इंडिया का आईटी इंडस्ट्री का ये हब भी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सोलो फ्लाई अक्रॉस द अटलांटिक ओशन? अब देखो बच्चों अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है, देखो यहां से यहां तक है। पहली वुमेन जिसने इसे अकेले पार किया था। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? एमिलिया अरहार्ट। अब एमिलिया अरहार्ट के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। एमिलिया अरहार्ट ने ये 1932 में किया था और उन्हें पूरा अटलांटिक ओशन पार करने में 15 घंटे और 30 मिनट लगे थे। डिपार्चर उन्होंने न्यू फाउंडलैंड कनाडा से आयरलैंड तक किया था। तो बच्चों कैसा लगा? अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बच्चों, इनमें से मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है अर्थ एटमॉस्फेयर में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो जिन जिन बच्चों ने नाइट्रोजन इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से बना हुआ है और 21% ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ है एंड द 1% कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो बच्चों कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? बताओ इन चारों में से सबसे पहले किसने मून पे वॉक की थी? सबको पता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिन जिन बच्चों ने नील आर्मस्ट्रांग पे टिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पे वॉक की थी और जिस मिशन के तहत ये गए थे उस मिशन का नाम था अपोलो 11 और उन्होंने मून पे वॉक 20 जुलाई 1969 को करी थी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गोल्ड तो बहुत जल्दी टूट जाता है, गोल्ड मत बताना। आयरन भी टूट जाता है। तो बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर डायमंड लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी बताओ, सबको पता है। वो हमारे लीगल हेड भी थे उस टाइम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सही जवाब है बी आर अंबेडकर। बिल्कुल सही। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? जल्दी बताओ। सही आंसर है हमिंग बर्ड। जिन जिन्होंने हमिंग बर्ड पे टिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। हमिंग बर्ड देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है और ये 2 से 2.5 इंच तक ही हो पाती है और इनका वेट लगभग 1.6 टू 2 ग्राम्स होता है और ये बहुत लाइट वेट भी होती है। तो बच्चों कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। विच इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अपनी तरफ ही घूमता है? जल्दी बताओ। तो सही जवाब है यूरेनस। बिल्कुल सही जवाब है यूरेनस। अब यूरेनस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरेनस लगभग 98 डिग्रीज झुका हुआ है और यूरेनस 42 इयर्स डार्कनेस झेलता है, यानी 42 साल वहां सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु डिस्कवर द पेंसिलियम, द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? जल्दी बताओ। तो सही आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक बनाई थी और ये एंटीबायोटिक हल्दी के परीक्षण से बनी थी। तो बच्चों पता चला? कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क? बताओ बच्चों कौन सी स्टेट में है फेमस सन टेम्पल? जल्दी बताओ। जिन जिन ने उड़ीसा इसका आंसर लगाया बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों विच लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ मॉल्टन रॉक? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जल्दी बताओ। मॉल्टन रॉक से कौन सी लेयर बनी हुई है? मेंटल। जिसने इसका आंसर मेंटल लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। और मेंटल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेंटल मॉल्टन रॉक से बनी हुई है और ये लगभग
और ये लगभग 2900 किलोमीटर चौड़ी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ। साउथ में है, और साउथ में असम तो हो नहीं सकता, जल्दी बताओ। तो सही जवाब है केरला। पहले के टाइम में केरला में अरब्स आते थे और वहां से स्पाइस ले जाकर यूरोप में बेचते थे। तो केरला इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं साउथ इंडिया में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कौन सी रिवर है जो सौरव बिहार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसकी रिवर की वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आती है? तो सही जवाब है बच्चों रिवर कोसी। जिन जिन ने कोसी पे टिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच टू कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड? जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर यूएसए एंड कनाडा लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये बॉर्डर लगभग 8891 किलोमीटर लंबा है, और इस बॉर्डर में फेमस नाइग्रा फॉल भी आता है। विच इंडियन फाइटर वॉज नोन एज नेताजी? कौन सा इनमें से इंडियन फाइटर नेताजी के नाम से जाना जाता था? बहुत आसान है। जिन जिन्हें हमारे फेवरेट सुभाष चंद्र बोस पे टिक लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और सुभाष जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुभाष जी को उनकी लीडरशिप की वजह से नेताजी का टाइटल मिला था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े रिबेलियन थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बच्चों समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? हॉट की बात नहीं पूछ रहे, कोल्ड एंड हॉट में से दोनों में से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? जल्दी बताओ बच्चों, बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, लोग सहारा थार लगा देंगे। इनमें दोनों में से नहीं है कोई। तो सही आंसर है बच्चों इसका अंटार्कटिक डेजर्ट। तो बच्चों समझ में आया? अब अंटार्कटिक डेजर्ट के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। अंटार्कटिक डेजर्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेजर्ट है, और बच्चों ये लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स लंबा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी दिवाली।